हेलो बच्चों, कल मैंने चैप्टर 6 को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। एनसीईआरटी बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार मेरे सारे क्वेश्चन चैप्टर 6 के समाप्त हो गए थे, सभी क्वेश्चन बच्चों। यहाँ से आज मैं चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक के अनुसार निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पढ़ाना है बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी तल पर दो रेखाएं खींची जाती हैं। कौन सी बच्चों? यहाँ से दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं तो उस तल के 4 भाग हो जाते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। जब किसी तल पर दो रेखाएं खींची जाती हैं तो उस तल का 4 खंड हो जाता है, जिसे हम अक्ष कहते हैं बच्चों। ये हो गया। अब इस तल के 4 भाग हो गए। इन रेखाओं को x डैश एक्सिस कहते हैं बच्चों। यहाँ से इससे y कहा जाता है, नीचे वाले को y डैश कहा जाता है। इस चतुर्थांश को बच्चों यहाँ का तो प्रथम चतुर्थांश बच्चों। इसे द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। द्वितीय चतुर्थांश बच्चों, इसे तृतीय चतुर्थांश का तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थांश कहता है। चतुर्थांश प्रथम खंड को जब किसी तल पर दो लंबवत रेखाएं खींची जा सकती हैं जो परस्पर एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं बच्चों, तो वो उस तल के 4 खंड हो जाते हैं। जिसके प्रथम खंड को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तल को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय को तीसरे को तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ को चतुर्थांश कहा जाता है बच्चों। ये जहाँ से स्टार्टिंग काम होता है, इसे ओरिजिन, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु कहा जाता है बच्चों। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को बच्चों धनात्मक ले आता है। इस एक्स डैश अक्ष पर चली गई दूरी को ऋणात्मक ले आता है। वाई डैश पर, वाई पर ऊपर की ओर चली गई दूरी को धनात्मक ले आता है। नीचे की ओर को चली गई दूरी को ऋण में ले आता है बच्चों। और किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए बच्चों, यहाँ से बिंदु का निर्देशांक के लिए सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी कामा y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी लिखा जाता है। x अक्ष पर चली गई दूरी को बच्चों भुज कहते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है। यहाँ से ये भुज होता है बच्चों। यहाँ से y अक्ष पर चली गई दूरी को बच्चों यहाँ से कोटि कहा जाता है। कोटि। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज, y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। पहले x अक्ष लिखा जाता है। x अक्ष पर बच्चों प्लस प्रथम चतुर्थांश, पहले x अक्ष फिर y अक्ष, दोनों का कॉम्बिनेशन ले आता है। प्लस प्लस, पहले x अक्ष, द्वितीय चतुर्थांश बिंदु का निर्देशांक बच्चों माइनस प्लस होता है। तृतीय में x अक्ष वाला भी माइनस, y अक्ष का भी घटक माइनस, दोनों माइनस माइनस में होते हैं। चतुर्थ में पहले x अक्ष प्लस, इसके बाद में बच्चों यहाँ से पहले प्लस फिर बाद में माइनस। यानी प्रथम चतुर्थांश का जो कोऑर्डिनेट होता है, जो कोऑर्डिनेट जो होता है प्रथम चतुर्थांश का, उसमें प्लस प्लस होता है। सेकेंड में माइनस प्लस होता है बच्चों। थर्ड में माइनस माइनस होता है। फोर्थ में प्लस माइनस होता है बच्चों। इस प्रकार से चतुर्थांश को डिवाइड किया गया है। चतुर्थांश के जो मेन पॉइंट ओरिजिन के दाईं ओर की समझ दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की समझ दूरियां ऋणात्मक, ओरिजिन के ऊपर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं बच्चों। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखा जाता है। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज भी कहा जाता है। y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है बच्चों। यहाँ से
इसके बाद में हम इस पर और चलते हैं बच्चों। यहाँ से एक देख लीजिए, यहाँ से किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज, y अक्ष पर बच्चों यहाँ से कोटि, x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है। ये भी भुज होगा। x x डैश y y डैश, इस पर चली गई दूरी को बच्चों कोटि कहा जाता है। y पर चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है। नीचे की ओर चली गई दूरी को y पर, ये भी कोटि है बच्चों, कोटि। अर्थात किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले होता है बच्चों, ऐसे मान लिया ए है, पॉइंट ए है, तो पहले होगा भुज, बाद में होगा बच्चों यहाँ से कोटि। भुज का मतलब उसकी x अक्ष से कितनी दूरी है, मानते हैं ये दूरी है बच्चों यहाँ से, और y अक्ष की ओर चली गई दूरी बच्चों यहाँ से b है। तो ये पॉइंट जो पड़ेगा, ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट ये पड़ेगा बच्चों, ये पॉइंट ये कामा b हो जाएगा, ये कामा b हो जाएगा। इस प्रकार से किसी बिंदु को के निर्देशांक को लिखा जाता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसे। फिर देखिए बच्चों यहाँ से x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। x अक्ष पर कोटि का मान बच्चों यहाँ से 0 होता है, कोटि की वैल्यू 0। x अक्ष पर कोटि का मान 0, y अक्ष पर बच्चों यहाँ से भुज का मान 0 होता है। y अक्ष पर बच्चों यहाँ से भुज का मान 0 होता है। ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। इस प्रकार से किसी अक्ष पर x डैश एक्सिस, y डैश, मान लिया ये बिंदु ओरिजिन से ये दूरी पर है और ये बिंदु है, तो इस बिंदु का निर्देशांक a का मान 0, क्योंकि x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। कोई पॉइंट इससे बेटा यहाँ से b दूरी पर है, तो मान लिया b बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या, इसमें बच्चों y पर भुज का मान 0 होता है, भुज 0 होगा, कोट की वैल्यू b हो जाएगी। इससे अगर हम मिला करके एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का निर्देशांक ये वाली दूरी भी, तो ये वाली भी, ये वाली ये होगी। इस प्रकार x अक्ष की चली हो गई दूरी p, ये बच्चों y अक्ष की, दोनों अक्ष मिलाकर चलते हैं तो दोनों अक्षों के कंपोनेंट्स घटक को लिखा जाता है। ये कामा बच्चों यहाँ से b हो जाएगा। किसी अगर यही पॉइंट इसमें है तो बच्चों यहाँ से -a कामा b हो जी, इसमें है तो -a कामा ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चों यहाँ से +a कामा माइनस प्लस ये कामा -b हो जाएगा। इस प्रकार से लिखें। और किसी भी अक्ष पर मान लें पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर ये कामा -a कामा 0 हो जाएगा। नीचे की ओर है बच्चों यहाँ से, तो 0 कामा -b हो जाएगा। यानी y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, x अक्ष पर कोटि का मान बच्चों 0 होता है। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का पूर्णतः फुल वॉच करें आप लोग। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं बच्चों। इसके बाद में अब आती है भैया, इसके बाद में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में चलता हूं मैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बच्चों, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश x, y डैश x। मानता हूं इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बच्चों यहां से ये है, जिसका x अक्ष की ओर इसकी दूरी बच्चों यहां से x1 है। दूसरी पॉइंट मैं ये ले रहा हूं जिसकी y अक्ष से दूरी बच्चों यहाँ से x2 है, मूल बिंदु O से दूरी x2 है। ये वाली दूरी बच्चों यहाँ से y अक्ष की ओर चली गई दूरी को y1 ये है बच्चों यहाँ से।
ये वाली दूरी बच्चों यहाँ से y2 है। सामने से हमको देखने से मिल रहा है बच्चों यहाँ से ये मानते हैं P है, ये Q है। अब x अक्ष की ओर इस बिंदु का निर्देश x अक्ष की ओर दूरी कितना है x1, y अक्ष की दूरी कितना, y अक्ष की ओर दूरी कितना बच्चों y1 हो गया, y1 हो गया। इस अक्ष की ओर चलते हैं AB, ये हो गया PQT हो गया। इस दूरी को देखते हैं तो x मूल बिंदु से x अक्ष की ओर चली गई दूरी, पहले x अक्ष का पहले भुज लिखा आता है, भुज की वैल्यू बच्चों यहाँ से x2 है। इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना है, दूसरे की कोट की वैल्यू y2 है बच्चों यहाँ से। यहाँ से हम देखते हैं तो इस बीच की दूरी जो हमको पड़ेगी बच्चों, जो PT पड़ जाएगी P2 इक्वल टू यहाँ से घटा देंगे बच्चों यहाँ से तो OB माइनस OA, तो PT इक्वल टू OB की वैल्यू बच्चों यहाँ से x2 है, OA की वैल्यू x1 है। पुनः देखिए ऊपर की ओर बच्चों यहाँ से QT की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, QT की वैल्यू, तो ये वाली दूरी सामने वाली दूरी आप देखते हैं PA बराबर TV, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जो कि y1 है, यानी इतनी दूरी बच्चों यहाँ से y1 हो जाएगी, सामने सामने की बराबर हो जाएंगे। ये वाली दूरी बच्चों यहाँ से हो जाएगी, पूरा हो जाएगा QT बराबर QB माइनस TV। QB बच्चों हमारे पास कितना है y2 है, TV हमारे पास y1 है, TB y1 है। ये हो गया बच्चों। ये वाली दूरी हमारे पास आई है बच्चों यहाँ से x2 माइनस x1, ये वाली दूरी आई बच्चों यहाँ से y2 माइनस y1, इतनी दूरी, इतनी। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो मैं समकोण त्रिभुज PQT में चल रहा हूँ। समकोण त्रिभुज PTQ में, समकोण त्रिभुज PTQ में चलते हैं तो ये 90 अंश के सामने की भुजा जो होती कर्ण होती बच्चों, और समकोण त्रिभुज सबसे भुजा बड़ी भुजा कर्ण होती है तो PQ बच्चों यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा PT स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में नियम होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो PQ स्क्वायर बराबर PT हमारे पास आ गई बच्चों यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, QT आ गया बच्चों यहाँ से, QT आइए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ से बच्चों PQ निकालेंगे तो रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे सूत्र का बच्चों डेरिवेशन। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मुझे एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। 7.1 का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से देखते हैं, कह रहा निम्न, पहले बच्चों यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 7.1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला पोर्शन दिया बच्चा 2, 3, मैं इसे P मान रहा हूँ बच्चों और इससे मान रहा हूँ बच्चों Q 4 - 1। ये हो गया बच्चों यहाँ से x1 y1 x2 y2। हम PQ यहाँ से निकाल ले बच्चों। PQ आपको पढ़ाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का बच्चों होल स्क्वायर। PQ बराबर x2 हमारे पास 4, यानी पहले आप समझ लें भुज का अंतर
कोटि कोटि का अंतर। इन दोनों बिंदुओं के पहले पहले भाग का अंतर, फिर दूसरे दूसरे भाग का अंतर होता है बच्चों यहाँ से। तो यहाँ हो गया बेटा x2 हमारा है 4, x1 2 का होल स्क्वायर, पहले पहले भाग का अंतर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ से, PQ बराबर 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 निकल गई -2 का होल स्क्वायर, PQ बराबर बच्चों 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है, PQ बराबर बच्चों यहाँ से 8 हो गया, PQ बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, इससे जोड़ा बन गया बच्चों, PQ बराबर 2√2 मात्रक। इसके बाद में दूसरा पोर्शन कह रहा है बच्चों, या मैं यहीं पर इरिस करके दूसरे पोर्शन को हल करवा रहा हूं बच्चों, और प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। सेकेंड पोर्शन आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। दूसरा पोर्शन इसका पार्ट नंबर 2 इसी का सेकेंड बच्चों, सेकेंड कह रहा है -5, 7, ये हो गया P। दूसरा है बच्चों यहाँ से, इसको क्यों लेते हैं -1, 3। चलिए मैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। पहले भुज भुज का अंतर, तो बच्चों -1 माइनस होता है, और बीच में यहाँ फिर बच्चों -5 ही है का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर, PQ इक्वल टू बच्चों यहाँ से -1 + 5 का होल स्क्वायर, माइनस बच्चों 4 का होल स्क्वायर, 3 में 7 निकल जी -4 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और -4 गुणे -4। PQ बराबर बच्चों यहाँ से 4 चौक 16 + 4 चौक 16, PQ बराबर 32 हो गया बच्चों, 16 16 32। 32 का जब फैक्टर करेंगे बच्चों तो आप जानते हैं मैं लिख सकता हूँ PQ को 4 गुणे 2, 4 चौक 16 दूना 32, पेयर में से ग्रास 12 होता बच्चों, 4√2 मात्रक हो गया। इतना आप लोग कर लेंगे। बाकी हम फिर इसके बाद ना इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसको मैं बिंदु P मान रहा हूं बच्चों। P कितना दिया है A, B थर्ड, और Q हमारा बच्चों है A, EB -B था बच्चों, -A, -B था। हमें बच्चों PQ निकाले थे। PQ बराबर जस्ट सूत्र पड़ा गया भी भुज भुज का अंतर, तो -A सेकेंड में से फर्स्ट को घटाया था बच्चों, -B का होल स्क्वायर, PQ बराबर -A -2A का होल स्क्वायर, -2B का होल स्क्वायर बच्चों। PQ बराबर 2 दूनी 4 A स्क्वायर, फिर 4B स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग बच्चों प्लस होता है, 4 कॉमन लिया तो A स्क्वायर + B स्क्वायर, 4 का वर्गमूल बच्चों देखिए 2 गुणे 2 A स्क्वायर + B स्क्वायर, जोड़े से एक राशि बाहर होती PQ, 2 कितना है A स्क्वायर + B स्क्वायर, इतना हमारा उत्तर हो गया बच्चों, इतना मात्रक हो गया। मतलब मीटर है तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर तो हेक्टोमीटर बच्चों। मैं इतने पे रिस्क कर रहा हूँ बच्चों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। आपको मैं वीडियो बनाता रहूँगा, धीरे धीरे मेरे पास साधन हो जाएंगे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहूँ। मेरे वीडियो का फुल वॉच करें कृपया करके, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।